हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बीच एक लड़ाई बताना चाहता हूं। समझ में आया कि एक रिएक्शन कब एलिमिनेशन वे से जाएगी और कब सब्स्टिट्यूशन वे से जाएगी। ठीक हो गया। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन में एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक हो गया। तो आज का हमारा जो डिबेट रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया भाई। इस चीज को मैं बताऊंगा आपको कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में किस तरह से आप डिसाइड कर पाओगे कि रिएक्शन एलिमिनेशन पाथवे को फॉलो करेगी या सब्स्टिट्यूशन पाथवे को फॉलो करेगी भाई। ठीक हो गया। तो देखो भाई, सबसे पहली बात बताता हूं कि रिएक्शन कब एलिमिनेशन से जाएगी और कब सब्स्टिट्यूशन से जाएगी। ठीक हो गया। याद रखना, अगर जो हमारे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आया, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, या मैं उसको बोल दूं हार्ड बेस है, समझ में आया। देखो भाई, अगर मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक हो गया, सबस्ट्रेट, तो वो क्या कर सकता है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज अ बेस भी काम कर सकता है। समझ में आया भाई। तो याद रखना, अगर वो हार्ड हुआ तो वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। और अगर वो सॉफ्ट हुआ, क्या हुआ, सॉफ्ट हुआ, तो वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आया। अगर मेरा अटैकिंग सब्सटेंस, समझ में आया, या सबस्ट्रेट हार्ड है तो वो बेस की तरह काम करेगा, और सॉफ्ट है तो वो किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई। ठीक हो गया। इतनी बात याद रखना। समझ में आया। देखो भाई, अगर मेरे पास हार्ड न्यूक्लियोफाइल या बेस हुआ तो याद रखना वो क्या करता है, फेवर करता है। क्या करता है, फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बात करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करेगा, फेवर करेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करेगा भाई, फेवर करेगा। ठीक हो गया। एलिमिनेशन रिएक्शन को इसने क्या किया, फेवर किया। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन एक एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है। क्या है भाई, एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है। ठीक हो गया। और ये एसिड बेस टाइप का जो रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, हार्ड इंटरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई, हार्ड इंटरेक्शन। क्या होता है, हार्ड इंटरेक्शन होते हैं। ठीक हो गया। यस, यहां से मुझे पता चला कि अगर हार्ड स्पीसीज अगर अटैक कर रहा है तो हमेशा एलिमिनेशन होगा। समझ में आया। और अगर सॉफ्ट स्पीसीज है, समझ में आया, अगर क्या है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या बेस है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या बेस है, तो वो हमेशा क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इतना मेरा कंफर्म हो गया। तो हार्ड होगा तो एलिमिनेशन, सॉफ्ट होगा तो वो क्या करेगा भाई, सब्स्टिट्यूशन देगा। ठीक हो गया। देखो भाई, मेरे पास दो स्पीसीज है, एक है RO- और एक है RTE-। ठीक हो गया। तो ये हार्ड है क्योंकि ऑक्सीजन डोनर जो होता है वो हार्ड होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, ये देगा तुम्हें एलिमिनेशन। क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक हो गया, एलिमिनेशन। और जो TE है वो क्या है, सॉफ्ट है, तो ये क्या करेगा, ये देगा तुम्हें सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया भाई। इतना मुझे समझ में आ गया, पहला पॉइंट। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट देखो, अगर याद रखना लो टेम्परेचर हुआ, समझ में आया, लो टेम्परेचर, तो याद रखना वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। किसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक हो गया। अगर हाई टेम्परेचर हुआ, क्या हुआ, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर हमेशा याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। ठीक हो गया। देखो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये Br है। ठीक हो गया। यहां पे क्या है, OH- है और टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पे OH- है, सेम न्यूक्लियोफाइल। ठीक हो गया। और टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया। देखो, लो टेम्परेचर है तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया। और अगर हाई टेम्परेचर है तो वो हमेशा क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। ठीक हो गया। देखो भाई, दो पॉइंट मैंने समझ दिए। अगर तुम्हारे पास
हार्ड अटैकिंग रिएजेंट है तो वो हमेशा क्या देगा, एलिमिनेशन देगा, ठीक हो गया। और अगर सॉफ्ट अटैकिंग रिएजेंट है तो वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। इतना मुझे समझ में आ गया। दूसरी बात मैंने बोली कि अगर लो टेम्परेचर हुआ तो हमेशा क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक हो गया। और अगर हाई टेम्परेचर हुआ तो याद रखना वो हमेशा क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। एक एग्जांपल भी करवा दिया, ठीक हो गया। अब बात आती है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस। देखो भाई ये भला क्या है ये भी समझा देता हूं। देखो भाई 2 पॉइंट में समझा चुका हूं। तीसरा पॉइंट है स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। स्टेरिकली हिंडर्ड बेस, समझ में आया, हिंडर्ड बेस। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, देखो इनको ये भी बोलते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। क्या बोलते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस, न्यूक्लियोफिलिक बेस, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। देखो भाई नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस या स्टेरिकली हिंडर्ड बेस क्या होता है, देखो ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, लेट अस सपोज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं डेल प्लस और इसको बोलते हैं डेल माइनस, ठीक हो गया। अगर देखो देखो भाई जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट है, समझाया, जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट है वो बहुत बड़ा है, वो क्या है, बहुत बड़ा है। लेट अस सपोज मैं ये वाला ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एलडीए ले लेता हूं, समझाया। ये है मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट। ये है मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट। तो जैसे ही ये इसके पास जाना शुरू होगा, इसमें और इसमें रिपल्सन होगा, इसमें और इसमें रिपल्सन होगा, समझ में आया। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला, ये इसके पास नहीं जा सकता एज अ न्यूक्लियोफाइल, समझ में आया। अगर तुम्हारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है वो बहुत बल्की है, बहुत बल्की है, तो वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, समझ में आया। वो किसकी तरह काम करेगा, वो करेगा बेस की तरह काम। किसकी तरह काम करेगा भाई, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टेरिकली हिंडर्ड बेस बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। यानी कि केवल जो बेस का काम करता है, न्यूक्लियोफिल का काम नहीं करता है, समझ में आया। तो वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस कौन से हुए, वो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस कौन से हुए, ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, समझ में आया। जैसे LHMDS, LTMP, ठीक हो गया, या तुम्हारे पास LDA है, या तुम्हारे पास DBU है, या DBN है, समझ में आया भाई। ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस, समझ में आया। नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस मतलब जो कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते। और अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर सकते हैं तो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेसिस हमेशा किसकी बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक हो गया। तो देखो भाई, देखो अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, समझ में आया, लेट अस सपोज मेरे पास ये सबस्ट्रेट है Br, और अगर मैंने इसके ऊपर से DBU डाल रखा है, DBU, तो मुझे पता है ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है और ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। तो ये अल्फा ये वाला हो गया, बीटा पे हाइड्रोजन ढूंढेगा, ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले लेगा और ये वाला बॉन्ड इधर। तो इस तरह से क्या करेगा, एलिमिनेशन क्या करेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, समझ में आया। तो पहला पॉइंट था हार्ड रिएजेंट या सॉफ्ट रिएजेंट, ठीक हो गया। दूसरा जो पॉइंट था वो आया लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्टेरिकली हिंडर्ड बेस। स्टेरिकली हिंडर्ड बेस हमेशा क्या देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं भाई, ठीक हो गया। तो भाई जो चौथा पॉइंट वो होता है अगर कंडीशन ड्रास्टिक हो, समझ में आया। याद रखना, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब या तो बहुत ज्यादा हीट कर दिया हो या कंडीशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कर दी हो, कुछ अल्कोहल वगैरह यूज कर दिया हो, समझ में आया। तो याद रखना जो एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन अकर्स अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन।
ठीक हो गया। देन सब्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया भाई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इसको देखो। इस वाले को खोल देता हूं यूं करके, ठीक हो गया। अब देखो भाई, आपके पास यहां पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन है एक्वस, सनमाया, और एक कंडीशन है एल्कोहलिक, ठीक हो गया। ये एल्कोहलिक कंडीशन ड्रास्टिक कंडीशन है भाई, ठीक हो गया। ये कंडीशन क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन है, सनमाया। किसी चीज में तुम अल्कोहल डाल दे रहे हो और किसी चीज में क्या कर दे रहे हो, एक्वस डाल दे रहे हो, सनमाया भाई। तो अल्कोहलिक कंडीशन जो है वो ड्रास्टिक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन में हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। क्या होता है भाई, एलिमिनेशन होता है, ठीक हो गया। और याद रखना, अगर आपके पास अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या होगा भाई, सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, समझाया। अगर कोई चीज ड्रास्टिक वे में की जा रही है, ड्रास्टिक वे में की जा रही है, समझाया, ठीक हो गया, यानी कि उसमें अल्कोहल वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में मिला दिया जा रहा है, तो हमेशा एलिमिनेशन देगा। और अगर नॉर्मल सिचुएशन, जो नॉर्मल वाटर सॉल्वेंट है, तो याद रखना हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक हो गया भाई। तो देखो भाई, यहां पर से जो OH माइनस आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा, सनमाया, वो इस पे अटैक करेगा और ये बाहर, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है और प्रोडक्ट बनेगा एथिल अल्कोहल, सनमाया। ये वाला बन गया तुम्हारा एथिल अल्कोहल। देखो भाई, यहां पर से जो आपके पास अटैकिंग रिएजेंट है OH माइनस, सनमाया, वो किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन है, सनमाया। तो उसने यहां पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड यहां और ये वाला बाहर, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, समझाया। और बाहर क्या जाएगा, देखो K के साथ Br आ जाएगा और OH के साथ H2O आ जाएगा, समझाया भाई। ये तुमने देखा कि हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट था, दोनों कंडीशन में OH माइनस था, समझाया। अगर कंडीशन ड्रास्टिक हुई, समझाया भाई, अगर कंडीशन ड्रास्टिक हुई, ड्रास्टिक, तो ये किसका काम कर गया, ये काम कर गया बेस का। किसका काम कर गया, बेस का। और अगर कंडीशन थी नॉर्मल, सनमाया, वाटर वाली कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन थी, सनमाया, नॉर्मल कंडीशन थी, सॉल्वेंट क्या था, वाटर था, तो इसने किसका काम किया, इसने काम किया न्यूक्लियोफाइल का, सनमाया भाई। एक चीज ये फिक्स, ठीक है। देखो भाई, पांचवा पॉइंट क्या है, अगर 0 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सनमाया, 0 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सनमाया भाई, 0 डिग्री एल्किल हैलाइड है, हैलाइड, एल्किल हैलाइड, सनमाया। मैं एल्किल हैलाइड ही नहीं बोलूंगा, अगर कोई और 0 डिग्री सबस्ट्रेट है, सनमाया, सबस्ट्रेट, ठीक हो गया, 0 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो याद रखना वो हमेशा क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा। समझ में आ रहा है, क्यों सब्स्टिट्यूशन देगा, क्योंकि याद रखना उसमें बीटा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं। और अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो यानी कि एलिमिनेशन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों, देखो ये C है, ये X है, ये H है, ये H है और ये H है, समझ रहे हो। इस पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन बीटा कार्बन नहीं है, बीटा कार्बन नहीं है तो बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा, बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एलिमिनेशन नहीं होगा, यहां पे एलिमिनेशन नहीं होगा। तो 0 डिग्री एल्किल हैलाइड या 0 डिग्री सबस्ट्रेट, समझाया भाई, 0 डिग्री सबस्ट्रेट पे कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा भाई, ठीक हो गया। 5 पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं भाई, ठीक हो गया। अब देखो कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं।
देखो भाई, ये बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहां पर से आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया? आपको बताना है एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, पहली बात ये। और दूसरा बताना है कि याद रखना प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो भाई, पहले वाले की अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो यहां पे ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये क्या है, काफी बल्की है। और अगर बल्की होता है तो हमेशा क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। ठीक हो गया? तो याद रखना, ये तुम्हें पता है ओटीएस समझना है। टोसाइल जो है वो क्या है, तुम्हारा लिविंग ग्रुप है। तो ये वाला हो गया अल्फा और ये वाला क्या हो गया, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन पे क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन। ठीक हो गया? तो ये O माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और ओटीएस क्या हो जाएगा, बाहर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, और वो बनेगा इस तरह से। ये ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट बना एलिमिनेशन का प्रोडक्ट। ठीक हो गया? अब देखो भाई, दूसरा जो कंडीशन है वो है KOH की कंडीशन। समझ रहे हो? वो जो कंडीशन है वो KOH की कंडीशन है। और KOH क्या है, नॉर्मल किस पे है, एक्वस सॉल्यूशन में है। समझ आया? तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, OH माइनस इस Br पे अटैक करेगा और ये Br कहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, और उसकी जगह यहां पे क्या आ जाएगा, Br की जगह आ जाएगा OH। ठीक हो गया? अब देखो भाई, थर्ड देखो, जो DBU है, DBU ये क्या है भाई, ये नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस है। समझ में आया? तो ये तुम्हारा हो गया अल्फा कार्बन, ये तुम्हारा हो गया बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि ये OTS जो है ये लिविंग ग्रुप है। समझ रहे हो? तभी तो मैंने लिविंग ग्रुप आप लोगों को करवाया। केवल यहाँ पे एल्किल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ और भी चीजें मैं आपके लिए ऐड कर दे रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, ये DBU इस हाइड्रोजन को लेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम तो करेगा नहीं, बेस की तरह काम करेगा, और ये आया इधर और ये OTS आया बाहर। समझ रहे हो? इस तरह से। तो कितने कार्बन थे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो कितने बने, 1 2 3 4, और यहां पे ये 5 कार्बन। ठीक हो गया? और यहां पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ठीक हो गया भाई? तो जो पहला प्रोडक्ट था वो कौन सा प्रोडक्ट था, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट था। किसका प्रोडक्ट था भाई, एलिमिनेशन का प्रोडक्ट था। ठीक हो गया? जो दूसरा प्रोडक्ट था वो किसका था, सब्स्टिट्यूशन का था। किसका था, सब्स्टिट्यूशन का था, सब्स्टिट्यूशन का। ठीक हो गया? और जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला वो किसका है, एलिमिनेशन का है। किसका है भाई, एलिमिनेशन का है। ठीक हो गया? एक चीज मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। क्या दे देता हूं, होमवर्क दे देता हूं। ठीक हो गया? ये रिएक्शन जेईई और नीट में पूछी जा सकती है भाई, 100% की श्योरिटी है इसके साथ। तो इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, जरूर। देखो भाई, तुम्हारे पास ये वाला सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, ये क्या है, Br सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। ठीक हो गया? देखो भाई, इसमें क्या किया है, इसमें 60% जो है वो NaOET डाला है इन प्रेजेंस ऑफ एथिल अल्कोहल, ETOH। ठीक हो गया? और इसमें 40% क्या है, वाटर है, वाटर है। ठीक हो गया? दूसरी जो कंडीशन है उसमें NaOET तो है, और वो 100% इथिल अल्कोहल के साथ है, ETOH। ये कितना है, 100% है। ठीक हो गया? तो मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ कि यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ में आया? वो प्रोडक्ट कहां से आएगा, एलिमिनेशन से आएगा या सब्स्टिट्यूशन से आएगा। ठीक हो गया? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। जेईई और नीट के पर्पज से तो याद रखना, इसे 100% तैयार कर लेना, आज नहीं तो कल पेपर में ये आ ही जाएगा भाई। ठीक हो गया? तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।